शाहरुख की डगमगाती कश्ती सही राह पर चल रही थी। वो सीरियल में काफी नाम कमा रहे थे, लेकिन वक्त शायद उनका साथ छोड़ रहा था। शाहरुख की मां की सेहत खराब होने लगी थी। कारोबार पूरी तरह से खत्म हो चुका था और इलाज के लिए पैसे कम पड़ने लगे थे। जब दिल्ली में कोई रास्ता नजर नहीं आया तो शाहरुख ने मुंबई के लिए अपना सफर शुरू किया। शाहरुख की मां उनके लिए सब कुछ थी। उनकी एक एक सांस को बचाने के लिए शाहरुख दिन रात एक करने में लगे रहे। उसी दौर में शाहरुख कुछ फिल्म प्रोड्यूसर्स की नजरों में आने लगे। शाहरुख को फिल्मों के ऑफर्स भी आने लगे, मगर वो फिल्मों में काम करने की दिलचस्पी नहीं ले रहे थे और इसकी वजह गौरी भी थी। $10 लाख। नो, उनसे कह दो कि बादशाह इस वक्त अपनी बेगम की ड्यूटी पर है। $10 लाख तो क्या, कोई मुझे $10 करोड़ भी देगा तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लूंगा। मुझे एक याद आती है बात उनके बारे में कि वो फिल्मों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। मतलब उनको बिल्कुल भी काम करने में दिलचस्पी नहीं थी। He said, I don't want to act in films and I have a girlfriend in Delhi, her name is Gauri, she does not want me to act in films. Gauri believed at that time that maybe movies was not a very right thing for Shah Rukh to do, and when you are looking at negatives to point out, it's easy to point out the negatives and say I have a problem with this, I have a problem with this, and I have a problem with this, and maybe in the negative count movies एक पॉइंट था जो गौरी ने रेज किया था। मुंबई सपने देखने वालों को कभी मायूस नहीं करती। हजारों बढ़ते कदमों को यहाँ मंजिल जरूर मिलती है। शाहरुख मुंबई में धीरे धीरे अपने कदम जमाने लगे थे। इस मुश्किल राह में दोस्तों और गौरी के साथ ने शाहरुख के बोझ को थोड़ा कम कर दिया था, मगर मां से दूरी हमेशा उनको सताती थी। देखा ना तुमने, मेरी मां वहां अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। देखा नहीं उसकी आंखों में कितनी खुशी थी, और मैं अपनी मां की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। शाहरुख दो हिस्सों में बटके रह गए थे, कभी दिल्ली जाते तो कभी मुंबई आते। Whenever she needed medicine, he would call me up. I would go to medicine shops to look for the medicine because it was not available in Delhi. And then his friend Raman, who was a pilot, I would run to the airport and give him those medicines. And those medicines were then flown by Raman to Delhi to give to his mother. धीरे धीरे वक्त की सख्ती शाहरुख पे बढ़ती जा रही थी। शाहरुख मां की जिंदगी के लिए मशीन की तरह काम किए जा रहे थे, मगर दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाइयों में एक सच है, मौत। जिसका आना तय है। शाहरुख की मां भी उस स्टेज पर पहुंच चुकी थी। आखिरी वक्त में शाहरुख पागलों की तरह कभी डॉक्टर्स के पीछे भागते तो कभी मां की तरफ देखते। डॉक्टर साहब, मेरी मां तो ठीक हो जाएंगी ना? वेल, जिसका डर था वही हुआ। लेकिन वक्त निकल चुका था और 15 अप्रैल 1991 की सुबह शाहरुख पर एक पहाड़ बनकर गिरी। लतीफ फातिमा ने शाहरुख की गोद में आखिरी सांस ली। शाहरुख ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी जिंदगी का सबसे भरोसेमंद साथी आज उनके साथ नहीं है। मां की मौत ने शाहरुख को बेसहारा कर दिया। जिम्मेदारियों का पूरा भार अब शाहरुख के कंधों पर था। Unfortunately, his mother expired. I was there. I talked to her. I came back to Bombay. He came back after a few days and he said, "Vivek, अब कोई चारा तो है नहीं। अगर गौरी से शादी करनी है, तो जिस लेवल के पैसे मुझे कमाने पड़ेंगे या जिस लेवल का एक सक्सेस मुझे अचीव करना पड़ेगा, वो शायद टीवी से नहीं होगा, तो फिल्म करनी पड़ेगी। Are you with me or are you not with me?" I said, "I'm with you." शाहरुख पे गमों का पहाड़ टूट चुका था। जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए फिल्मों के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इस सोच के साथ शाहरुख दोबारा मुंबई आए और फिल्मों में काम करने के लिए हामी भर दी। फिल्म इंडस्ट्री में खबर फैलने लगी कि छोटे पर्दे का अदाकार फिल्मों में अदाकारी करने जा रहा है। जैसे एक अनाउंसमेंट आई इंडस्ट्री में, एक वर्ड स्प्रेड हुआ या एक न्यूज स्प्रेड हुआ कि जीपीसीपी और विवेक पासवानी ने एक नए लड़के को, शाहरुख खान को कास्ट किया है, तो द राइट काइंड ऑफ पीपल केम फॉरवर्ड। ब्रेक के बाद डालते हैं एक नजर शाहरुख और गौरी के मिलन की दास्तान पर, सिर्फ द राइज एंड राइज ऑफ शाहरुख खान में।